जय हिंद मित्रों, मैं अमित पांडे एक बार फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल श्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, कैसे हैं आप लोग? ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि आप लोग कैसे हैं और हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें आप लोगों को कितना समझ में आई और कितना नहीं समझ में आई, ये भी आप लोग कमेंट में ज़रूर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट किया करिए, जिससे हम लोगों को अपनी गलती सुधारने में और ज़्यादा आसानी हो और आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताने में मुझे और ज़्यादा उत्साह बढ़े कि हमारे भाई लोग हमें इस चीज़ों के लिए बताए हैं, हमें अपनी इस चीज़ों को सुधारना है। तो मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में कि उपमा अलंकार होता क्या है। उपमा अलंकार क्या होता है, इसके कितने पार्ट हैं, इसका उदाहरण क्या है, इसका क्या है, इसका स्पष्टीकरण कैसे करेंगे और इसको हम कैसे पहचानेंगे, ये हम लोग आज पढ़ेंगे उपमा अलंकार में। तो सर्वप्रथम हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे कि जहां पर, देखिए, जहां पर किसी एक व्यक्ति की तुलना, जहां पर किसी एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे सुप्रसिद्ध व्यक्ति के, किसी दूसरे लोक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप, रंग आदि के आधार पर की जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। तो आइए हम लोग अब इसको लिख के देखते हैं कि क्या होता है उपमा अलंकार। लिखिएगा आप लोग मेरे साथ। जहां पर किसी एक जहां पर किसी एक व्यक्ति की तुलना दूसरे लोक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप, कामा, रंग आदि के आधार पर की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जहां पर किसी एक व्यक्ति की तुलना दूसरे लोक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप, रंग आदि के आधार पर की जाती है, उसे हम लोग उपमा अलंकार कहते हैं। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, सॉरी हम लिखे नहीं, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, ये परिभाषा है इसका। क्या है इसका? तो ये इसका परिभाषा है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें इसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार है? उपमेय और उपमान। किसके कितने प्रकार हैं? दो प्रकार, उपमेय और उपमान। पहला क्या है? उपमेय। पहला क्या है इसका? उपमेय। उपमेय के उपमेय। और दूसरा क्या है इसका? फर्स्ट नंबर उपमेय। सेकंड नंबर इसका क्या है? उपमान। उपमान। देखिएगा क्या होता है। जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी जिसकी तुलना की जाए वो क्या होता है? वो होता है हमारा उपमेय। और जिससे की जाए, जिससे की जाए, ये क्या होता है? उपमान। आइए अब हम लोग इसका एक उदाहरण लेते हैं। किसका एक उदाहरण क्या बनेगा? उदाहरण। उदाहरण से आप लोग इसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल उदाहरण है। हरिपद कोमल कमल से। हरि के पद मतलब हरि के चरण की तुलना कमल से किया गया है। लिख लीजिएगा आप लोग, हरिपद, हरिपद, हरिपद कोमल कमल से, सॉरी हरिपद कोमल, सॉरी 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 सॉरी
कमला, कमल से, हरिपद कोमल कमल से। अब इसका हम लोग स्पष्टीकरण करेंगे कि इसका स्पष्टीकरण कैसे होता है। आइए देखते हैं, इसका स्पष्टीकरण हम लोग करते हैं। स्पष्टीकरण में रहेगा में फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर में उपमान। फर्स्ट क्या रहेगा हमारा उपमेय, सेकंड क्या रहेगा हमारा उपमान। अब देखिएगा, ये हमारी क्या है, जिससे तुलना की जाए, वो सॉरी जिसकी तुलना की जाए। किसकी तुलना? हरिपद की तुलना। तो हरिपद हमारा क्या हो जाएगा? हरिपद हमारा हो जाएगा उपमेय। और किससे की गई है? कमल से। तो कमल हमारा क्या हो जाएगा? उपमान। कमल हमारा क्या हो जाएगा? उपमान। अब इसका आप लोग देखिएगा कि इसको पहचानेंगे कैसे कि ये उपमेय उपमा अलंकार है। इसको आप लोग पहचानेंगे कैसे कि उपमा अलंकार है। तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा कि पहचान इसकी हम लोग कैसे करेंगे। इसका पहचान कैसे करते हैं। जहां पर इसकी पहचान होती है सा सी से सम सरिस आदि से। सा सी से सम सरिस अगर ये लिखे हैं तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। तो मित्रों, ये था आपका उपमा अलंकार। सर्वप्रथम उपमा अलंकार की परिभाषा, जहां पर किसी एक व्यक्ति की तुलना दूसरे लोक प्रसिद्ध व्यक्ति के रंग रूप आदि से की जाए, उसे हम लोग उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा में दो पार्ट होते हैं, उपमेय और उपमान। जिसकी तुलना की जाती है उसे हम लोग उपमेय कहते हैं, और जिससे की जाती है उसे हम लोग उपमान कहते हैं। अच्छा, इसका उदाहरण क्या है? तो हरिपद कोमल कमल से। फिर इसका स्पष्टीकरण कैसे होगा? तो उपमेय हरिपद है और उपमान कमल है। पहचान कैसे करेंगे? जहां पर सा सी से सम सरिस आदि आते हैं उसे हम लोग उपमान। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप लोगों को याद करने में बहुत आसानी हो। तो आई होप कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मित्रों, ये था आपका उपमा अलंकार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक लिए जय हिंद।